ॐ उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणभद्रं मृत्युनमाभ्यम्। ॐ क्लीं मूर्धे शारदे मम कार्यसिद्ध कुरु नमः। ॐ क्लीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं। ॐ नमो नृसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं। कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और खासकर बुंदेलखंडी मंत्रों में ऊर्जा प्रकट करने के लिए नवरात्रें विशेष मानी जाती है। आज हम आपको नारसिंह कवच में प्रयोग होने वाले सिद्ध औषधियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम स्वयं ही कवच बनाएं, और जो झाड़ा फूंकी करते हैं ऐसे लोगों को स्वयं ही कवच बनाने का प्रयास करना चाहिए और लोगों के लिए परोपकार में उन कवच को देना चाहिए जिससे सुरक्षा हो सके। लेकिन वो विषय देखिए अलग हो गया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कोई साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि उसमें विघ्न पड़ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि दिन रात हम पूरी श्रद्धा के साथ जप तप करते हैं, लेकिन हमें फल जो है उस मंत्र का समझ में नहीं आता। ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरी ऊर्जा को चुरा ले गया है। तो इन सब व्याधियों से बचने के लिए कवच विशेष होता है। यदि आप कवच अपने शरीर में धारण किए हुए हैं तो निश्चित ही मानिए, ना तो आपकी पूजा में कोई विघ्न होगा, ना ही आपकी बुद्धि को क्षति होगी, ना ही आपकी कोई ऊर्जा चुराएगा। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिनको सिद्धि करने में कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है और कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे पास आ जाती है, क्योंकि जहां देखिए सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा होना एक स्वाभाविक बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा रूल ही है कि जहां उजेला होगा वहां कभी ना कभी अंधेला होबे ही करेगा, हमेशा वहां उजेला नहीं हो सकता। तो ऐसा कई जगह लिखा भी है, कई लोग बताते भी हैं। तो हमारा भी मानना ऐसा ही है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है उसके आसपास परिक्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, और जहां आपका आत्मबल कमजोर हुआ, आपकी ऊर्जा थोड़ी बहुत वीक हुई, उसी क्षण नकारात्मक ऊर्जा आक्रमण कर देती है। तो ऐसे में हमारी पूजा में हमेशा विघ्न पड़ जाता है। तो इस कवच को धारण करने से कभी भी कोई भी प्रकार का विघ्न आपकी पूजा में नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा का फल चोरी नहीं होगा, और हमारे शरीर की, बुद्धि की और हमारे घर परिवार की पूर्णतया सुरक्षा रहेगी। ऐसे कवच के प्रमाण बताए जाते हैं। तो नारसिंह कवच एक इतना शक्तिशाली कवच है। देखिए, नारसिंह कवच पाठन करने वाला जो स्त्रोत होता है वो चीज अलग है। जो हम लोग बनाते हैं कवच, इसे ताबीज के रूप में बनाते हैं। कई लोग कवच को यंत्र के रूप में भी बनाते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने ज्ञान की परंपरा है। हमारे गुरु ने जैसा इसे बनाना सिखाया है वैसा हम बना के आप लोगों को प्रेषित करते हैं। तो इस कवच को हम ताबीज के रूप में बनाते हैं, और इस ताबीज को जब हम धारण करते हैं, इस ताबीज में कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो सर्व सिद्धित औषधियां मानी जाती हैं, जिनमें यदि मंत्र भी आप कोई नहीं लगाते तब भी ये औषधियां आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की रक्षा करती हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि कवच यदि आपने धारण किया हुआ है तो आपके शरीर को जल्दी रोग भी नहीं घेरते, क्योंकि इन औषधियों में अपने आप में कुछ ऐसी तुरंग ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, हमारा जो आत्मबल है उसे मजबूत करती है। तो ध्यान से इस विधि को आपको देखना चाहिए, और जो जो मंत्र साधना नवरात्रों में करने वाले हैं, आने वाली दीपावली में करने वाले हैं, ऐसे लोगों को यह कवच आपका स्वयं बना के धारण करना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ यह कवच बने बनाए उपलब्ध होते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा देकर आप इन कवचों को अपने लिए मंगा सकते हैं। लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि जब आप तंत्र मंत्र साधना करते ही हैं तो प्रयास आपको ये करना चाहिए कि आप स्वयं ही ऐसे कवचों का निर्माण करें, स्वयं के लिए भी निर्माण करें, अपने पड़ोसियों के लिए भी करें, अपने मित्रों के लिए भी करें। जो आपके यहाँ मदद मांगने के लिए आ रहा है,
किसी परेशानी में है, आपको लगता है कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है, ऐसे लोगों के लिए आप इस कवच का परोपकार में प्रयोग करें, उन्हें फ्री में इस कवच का प्रदान करें। तो इस तरह यह कवच का विधान है। अब चलिए इस औषधियों का क्या महत्व है, तो औषधियों का क्या महत्व है और कैसे इन औषधियों को प्रयोग करना चाहिए। तो औषधियों का देखिए हमारे दैनिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हम औषधियों का पान करते हैं, औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो हमें बहुत सारी व्याधियों से हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन कभी कभी इन औषधियों का हम तंत्र में भी प्रयोग करते हैं। तो जो औषधियाँ आज हम बताने वाले हैं ये तांत्रिक औषधियाँ मानी जाती हैं और कहा जाए इनमें अपने आप में ही एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। और औषधियाँ देखिए भगवान धन्वंतरी की देन है। धन्वंतरी जी के आदेश से ही औषधियाँ काम करती हैं और जब इन औषधियों का हम विधि विधान से मुहूर्त में प्रयोग करते हैं तो इनमें अपने आप ही इतनी शक्ति आ जाती है कि हमारी सुरक्षा करने लगती है। तो किन किन औषधियों का हमें प्रयोग करना है इस विषय में हम जान लेते हैं। तो औषधियाँ निम्न प्रकार की हैं: आक, करबीर, पनस, सकौली, सत्यानाशी, नागदौन और बरियारी। इतनी 7 प्रकार की ये औषधियाँ हैं जिनका हमें कवच में प्रयोग करना होता है और ये सर्वसिद्धित औषधियों में आती हैं। आक के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। सफेद आक, लाल आक, जंगली आक, तमाम प्रकार के आक के पौधे होते हैं। शिव जी को इसके फूल अति प्रिय माने जाते हैं। करबीर यानी कनेर का पौधा, वो भी पूरे भारतवर्ष में होता है। सभी लोग इस कनेर को पहचानते होंगे। करबीर भी पीले रंग की होती है, लाल रंग की होती है, केसरिया रंग की भी होती है, सफेद रंग की भी होती है और गुलाबी रंग की भी होती है। कनेर की अनेक अनेक वैरायटी हैं, आप किसी भी कनेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है पनस। पनस देखिए कमल को कहा जाता है, तो इसमें कमल की जड़ का हमें प्रयोग करना होता है। कमल की जड़ भी आसानी से मिल जाती है, किसी तालाब में मिल जाती है, पंसारियों के यहाँ भी मिल जाती है। सकौली, सकौली अपने आप में एक पुष्टिवर्धक औषधि मानी जाती है। यह भी एक सर्वसिद्धित औषधि है। अक्सर इसका धातु रोग में, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में, शक्तिशाली बनाने में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। वैद्य लोग इस औषधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह सर्वसिद्धित औषधि होने के कारण इसमें एक ऐसी ऊर्जा भी होती है जो बुरी शक्तियों को, बुरी बला को आपसे दूर रखती है। तो इस औषधि का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। सत्यानाशी, सत्यानाशी के बारे में कौन नहीं जानता है। यह भी पूरे भारतवर्ष में खरपतवार के रूप में पाई जाती है। औषधीय महत्व तो इसके इतने हैं कि इस औषधि का यदि आप रोगों के उपचार में प्रयोग करें तो समझ लीजिए कि उस रोग का वाकई सत्यानाश हो जाता है। इसी तरह यह तंत्र विद्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्या के समन करने के लिए, बुरी बाधाओं को भस्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, कहा जाए जिस जगह सत्यानाशी का प्रयोग होगा वहां बुरी शक्तियों का हमेशा सत्यानाश हो जाएगा। तो इस औषधि का भी हम प्रयोग करते हैं। नागदौन, नागदौन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यह भी एक सर्वसिद्ध औषधि मानी जाती है। इस औषधि का भी हम कवच में प्रयोग करते हैं। बरियारी, बरियारी की जड़ में देखिए लक्ष्मी का वास रहता है और यह भी खरपतवार के रूप में हर जगह उपलब्ध होती है। तो इस औषधि का भी हम कवच के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आती है इन औषधियों को लाने की बारी कि इनको कब कब लाना चाहिए। तो देखिए इन औषधियों को लाने का जो विशेष मुहूर्त होता है वह दीपावली की रात्रि हो सकती है, दीपावली के 11 दिन हो सकते हैं, रवि पुष्य योग हो सकता है, गुरु पुष्य योग हो सकता है। नवरात्रि में किसी भी दिन इन औषधियों को आप अपने घर ला सकते हैं। महाराज धन्वंतरी जी से, भगवान धन्वंतरी जी से आज्ञा लेकर इन औषधियों की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पण करके औषधियों का पूजन करने के बाद, पूर्णतया आज्ञा मांगने के बाद, हे औषधि, हे धन्वंतरी की बूटी, हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं और आप अपने अंदर इतनी शक्ति समाहित कर लें कि इस औषधि का जब हम प्रयोग करें तो बुरी शक्तियां समन हो जाएं, रोग बाधा दूर हो जाए, समस्त प्रकार के संकट व्याधियों का नाश हो जाए, घर लक्ष्मी से भर जाए, हमारे यहाँ में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। अपने स्तर में, अपने शब्दों में आप प्रार्थना औषधि से कर सकते हैं। सभी औषधि के साथ ऐसा करना है और औषधि को आपको लाना है। अब देखिए मुहूर्त तो हमने बता दिए। कई बार ऐसा होता है कि ये मुहूर्त हमको मिल नहीं पाते हैं, तब आप किसी भी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त
मुहूर्त में इन औषधियों को अपने घर सेम विधि के द्वारा आप ला सकते हैं। घर में इन औषधियों को लाने के बाद अब नवरात्रों में लाना है इसको तो बहुत अच्छी बात है, नवरात्रों में बैठकी के दिन ये सारी औषधियां ला लीजिएगा और उसी दिन रात्रि में अपना आप कवच बना सकते हैं। ठीक है, तो घर में औषधियां लाने के बाद इनको दूध से, दही से, पंचामृत से बाकायदा एक प्रतिमा मानकर इसका बढ़िया से स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ आपको करना है। पूजा के बाद इन औषधियों को एक पात्र में आपको रख देना है। ठीक है, पात्र में रखने के बाद कुछ मंत्रों का पालन करना है, जैसे कि नारसिंह कवच मंत्र का आपको पाठन करना है और नारसिंह कवच का आपको 108 बार कम से कम पाठन करना है। नारसिंह कवच मंत्र का पाठन करने के बाद रुद्र मंत्र का भी आपको कम से कम पाठन करना है 11 माला। इस तरह आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो विषय अलग हो जाता है क्योंकि आपको तत्काल में कवच बनाना है, इसलिए इतना जाप संभव नहीं है। आप तत्कालिक अपनी नवरात्रि की सुरक्षा के लिए, साधना करने के लिए, कवच बनाने के लिए निम्न मंत्रों का आप कम से कम देखिए 11-11 बार, 21-21 बार, यदि अधिक समय है आपके पास तो 108 बार इन 7 मंत्रों का पाठन करते हुए आप इनको धूप, दीप और हवन करने के बाद इन मंत्रों के जरिए इन औषधियों को अपने कवच में डालकर कवच को लोभान और गुलगुल की ध्वनि दिखाने के बाद आप कवच को धारण कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए इस कवच में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपकी सुरक्षा हर दिशा से, हर कोण से और हर व्याधि से होने लगेगी। कहा जाता है कि इस कवच को यदि सही विधि विधान से पूर्णतया मंत्रों को सिद्ध करके यदि बना दिया जाए और कोई व्यक्ति धारण कर लेता है इस कवच को, तो उसके शरीर को गोली का बार भी स्पर्श नहीं कर पाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। मंत्र सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो मंत्र आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में यदि आप मंत्र नहीं लिख पाते हैं, नहीं मिल पाते, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं और डिस्क्रिप्शन 500 शब्दों 1000 शब्दों का ही होता है, तो वहाँ सारे मंत्र शायद है कि आप आए, यदि आ जाएंगे तो हम लिख देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम संकट नाशक 2 की लिंक मिल जाएगी, जहां ये सारे मंत्र कवच मंत्र के नाम से आपको लिखावट में मिल जाएंगे, जिनको लिखकर आप कंठस्थ करने के बाद इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंठस्थ करने के बाद इन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिकली रूप से कैसे कवच को बनाना है, कैसे इन औषधियों को डालना है, कौन कौन सा मंत्र पढ़ना है, इसके लिए देखिए अगले वीडियो का इंतजार कर लीजिए। हम जल्दी ही इसका 1-2 दिन में अगला वीडियो आपको बताएंगे। उसमें हम जड़ियां भी आपको दिखाएंगे और जड़ियां कवच के अंदर कैसे डालनी चाहिए, कौन कौन सा मंत्र का कब कब पाठन करना चाहिए, निश्चित रूप से कम कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, क्या क्या इस कवच को बनाने में सावधानियां रखनी चाहिए, इतना हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ आप जड़ियां अपनी खोज सकते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में एक ना एक रविवार आपको मिल ही जाएगा, तो आप रविवार के दिन इन जड़ियों को ला सकते हैं और चाहे तो नवरात्रों में बैठकी के दिन भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी में इन जड़ियों को आप रविवार के दिन ला सकते हैं, लेकिन पूर्णतया इस कवच की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको सही मुहूर्त में इन औषधियों को लाना चाहिए। अब नवरात्रों में क्या है, सिर्फ आपको काम चलाना है, टेम्परेरी सुरक्षा की आपको आवश्यकता है, इसलिए आप इन औषधियों को रविवार के दिन ला सकते हैं और इनका आप कवच बना सकते हैं। मंत्र आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो इनको बस स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य दिखा के नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए ताबीज में आप छोटे छोटे टुकड़े इन जड़ियों के आप डाल सकते हैं और नारसिंह महाराज का बीज मंत्र लिखकर घी इस कवच में आप डाल देंगे तो निश्चित ही मानिए आपके लिए पर्याप्त ऊर्जा निकालेगा, पर्याप्त आपकी सुरक्षा करेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।